जरूर बताइए ये सपने कैसे पूरे हो। आपकी जुबानी आपकी कहानी। धन्यवाद। धन्यवाद सर। ग्रेट सेम डे, ग्रेट सेम डे। पीछे से आवाज नहीं आ रही क्या? पीछे सारे नए लोग बैठे हुए हैं क्या? मैं अच्छा क्या जान सकता हूँ कि आज पहली बार इस हॉल में कितने लोग आए हुए हैं? पहली बार? प्लीज रेज योर हैंड। उठाए रहिएगा। मैं अपने एसोसिएट से रिक्वेस्ट करूंगा कि जो आज पहली बार हमारे गेस्ट आए हुए हैं उनके वेलकम के लिए जबरदस्त क्लैपिंग करिएगा। तो जैसा कि आज दिन है अपनी जर्नी बताने का सेम डे में, लेकिन मैं थोड़ा सा पहले से शुरू करूंगा। बात है सन 2008 की। 2008 में हमारे परिवार पे बहुत बड़ी घटना घटी, दुर्घटना घटी। और उसके पहले का मैं आपको बताऊं बैकग्राउंड। यहाँ बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं जो मुझे बहुत पहले से जानते भी हैं। 2006 और 7 में प्रयागराज में एक जगह है परिला महादेव मंदिर। कुछ लोग प्रयागराज से भी हैं तो वो जानते होंगे। वहां पे सीआरपीएफ का एक कैंप लगता है, सीआरपीएफ का। उसी के अंदर एक अपनी छोटी सी दुकान हुआ करती थी, बाटी चोखा की। ये बात है सन 2006 और 7 की। उस समय उम्र महज 10 साल थी और मैं वहीं पे रह करके अपनी मैं जर्नी की शुरुआत आपको बता रहा हूँ कि सबसे पहली अर्निंग मैंने कहाँ से शुरू करी। तो वहीं दुकान पे रह करके मैं बाटी चोखा बनाता भी था और कुछ एक दो लोग और मेरे साथ में थे और वहीं बेचता भी था। तब उम्र थी 10 साल और 6 में और 7 में मैं 6 में पढ़ता था। वहां से शुरुआत हुई। अच्छा, मुझे करना इसलिए पड़ा कि परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी, तो पिताजी के साथ मिल करके हम लोग इस चीज को आगे बढ़ाते थे ताकि 2 पैसे आए और परिवार चले। शुरू से ही अपना काम यही था कि 2 पैसे आए। पढ़ाई में कम ध्यान लगा क्योंकि परिवार में भी जिम्मेदारी भी थी और बहुत ज्यादा अच्छी हालत थी नहीं। कुछ समय बीता। 2008 में 10 अगस्त 2008 का वो दिन शायद मैं अपनी लाइफ में कभी नहीं भूल सकता। उस दिन मेरे ऊपर से बाप का साया उठ गया और जरा कल्पना करके देखिए कि जिस घर की आर्थिक स्थिति बिल्कुल बिल्कुल खराब हो और एक 10 साल के बच्चे को एक दुकान चलानी पड़े, तो आप उसकी आर्थिक स्थिति का अंदाजा लगा सकते हैं। परिवार में और भी लोग थे, लेकिन उस समय उस विकट परिस्थिति में हमारे चाचा जी, उन्होंने परिवार को संभाला। हालांकि उनकी भी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी। वो मुझे याद है वो 10 से 12 हजार रुपए की जॉब करते थे। अब आप जरा कल्पना करिए कि हम 3 भाई, हमारी माता जी, चाचा जी, चाची जी और उनका एक बेटा। आप कल्पना करिए कि 10-12 हजार की नौकरी में इतने लोगों का परिवार चलाना अपने आप में मतलब कल्पना नहीं की जा सकती। उसी बीच हम लोग भी पार्ट टाइम काम घूमते तो प्रयागराज में कुंभ मेला लगता है। कितने लोगों को पता है? लगभग 1.25 महीने 1.5 महीने का लगता है। तो उस समय कि कुछ पैसे एक्स्ट्रा आए, दिन में तो काम करे ही, लेकिन कुछ एक्स्ट्रा भी पैसे आए। तो मैं रात के 3 बजे उठता था। हमारे यहाँ एक बांसन चौराहा है, वहां पे पेपर का वो सब आते थे और वहां से मैं लगभग 100 पेपर लेता था। मुझे 1 रुपया एक पेपर का मिलता था और लगभग 60-70 पेपर मैं सुबह 3 बजे उठ करके और सुबह 8 बजे तक मैं पेपर का काम
खत्म कर लेता था कि कुछ एक्स्ट्रा पैसे आए। महीने का अगर 2000 भी आ गया तो साग सब्जी का हो गया, कुछ परिवार में हेल्प हो जाएगी, क्योंकि परिवार बड़ा था, कमाने वाले से चाचा जी। तो लगता था कि कुछ तो अपने से किया जाए, कुछ तो बताया जाए। एक मदद और थी, बाबा जी की हमारे पेंशन आती थी, तो कुछ उससे भी राहत हो जाती थी, उससे भी कुछ खर्चा चल जाता था। अभी 1 साल बीता था, 2009, 2 अक्टूबर 2009, मुझे अच्छे से याद है कि जब भगवान परीक्षा लेने पे आते हैं तो किस हद तक परीक्षा लेते हैं, जरा देखिएगा। अभी केवल 1 साल बीता था और बाबा जी भी हम लोगों का साथ छोड़ के चले गए। उस समय लगा कि बिल्कुल सब कुछ खत्म हो गया, अब क्या होगा, अब परिवार कैसे चलेगा, क्योंकि अभी हम लोग भी छोटे छोटे। और अचानक से फिर से चाचा जी पे बोझ बढ़ गया। हमने वहां पे फिर शुरुआत की आरओ कंपनी में। मुझे याद है मैं साइकिल से करता था और पर डे का मेरा जो रन था साइकिल से वो लगभग 55 से 60 किलोमीटर 70 किलोमीटर का पर डे मैं साइकिल से जाता था इलाहाबाद में ही। और 2150 रुपये मुझे याद है, 2150 रुपये मुझे वहां महीने का मिलता था। और सुबह में पेपर भी बांटता था कि कुछ और पड़ जाए। क्वालिफिकेशन बहुत ज्यादा थी नहीं, नौकरी कोई बहुत ज्यादा अच्छी मिल नहीं सकती थी, कोई बीटेक एमबीए और ये सब डिग्री थी नहीं। तो लगता था कि कुछ व्यापार ही ऐसे किया जाए कि परिवार तो कम से कम अच्छे से चले। धीरे धीरे, अच्छा शुरू से फील्ड में ही थे तो कुछ थोड़ा बहुत मार्केट का आ भी गया था, बहुत ज्यादा नहीं लेकिन ठीक ठाक आ गया था। 5 से 6 हजार रुपए बाद में मिलने लगा था। उसके बाद सन 2013 में मैंने बीए फर्स्ट ईयर में एडमिशन ले लिया। वहां पे छात्र संघ का चुनाव भी मैं लड़ा, हालांकि अपने से चूंकि इतनी क्षमता थी नहीं। और जिन्होंने भी देखा होगा चुनाव, उनको ये बहुत अच्छे से मालूम होगा कि चुनाव का मतलब होता है कम से कम 10 से 12 लाख रुपए, बड़ी बड़ी गाड़ियां, बड़े बड़े हुजूम, बड़े बड़े लोग। और वहीं पे हमारे कुछ साथी ने हमारा नामांकन करा दिया जबरदस्ती। और हमारे पास पैसे नहीं हुआ करते थे, मतलब अगर कोई व्यक्ति खड़ा हो गया तो उसको 10 रुपए की हम चाय भी नहीं पिला सकते थे, क्योंकि 4 से 5 हजार रुपए कमाने वाला व्यक्ति तो कहां से इतना खर्चा करेगा। जैसे तैसे चुनाव बीता। चुनाव में भी बहुत सारे लोगों ने मदद किया। एक हवाई चप्पल हुआ करती थी और एक ही कपड़ा हुआ करता था, रात में धुलते थे। और उसमें भी लालच ये था, चुनाव में भी कोई शोहरत नहीं चाहिए थी, लालच ये था कि कहीं से कुछ पैसा एक्स्ट्रा आ जाए कि परिवार की जरूरतों को पूरा किया जा सके। क्योंकि आर्थिक स्थिति ये थी कि आज भी प्रयागराज में एक सरकारी घर है जिसमें हम ऊपर लिंटर छत नहीं डाल सकते। और जब बारिश होती थी, मुझे याद है कि मैं, मेरे बड़े भैया, मेरी माता जी, जब भी बारिश होती थी तो पन्नी का वो शेड लगा होता था, तो रात में हम लोग बैठ जाते थे कि कहीं से वो पन्नी फट जाती थी और पानी टपकने लगता था। तो रात भर हम लोग जाग करके और इस तरीके से पूरा गुजारा हो रहा था। करते करते फिर आरओ में ही आगे बढ़े, धीरे धीरे आगरा गए, वहां से बहुत ज्यादा वो नहीं हुआ, लेकिन धीरे धीरे तो ठीक ठाक पोजीशन हो रही थी। एक सवाल लेकिन मन में बिल्कुल टीज किया जा रहा था, बिल्कुल। और ये आज सबको सोचने की जरूरत है। जो सवाल मुझे खाया जा रहा था कि जिंदगी का कोई भरोसा नहीं, अगर 37-38 साल की उम्र में कोई व्यक्ति ना रहे, 10 साल के बच्चे के ऊपर से बाप का साया उठ जाए, तो जिंदगी में कुछ भी हो सकता है। तो ऐसा कोई काम अगर हो कि हमारे ना रहने पे भी कम से कम परिवार हमारा सिक्योर रहे, ऐसा कोई काम मिल नहीं रहा था। और वो बिल्कुल आप समझिए कि पर डे ये सोचता था कि कुछ तो ऐसा हो, लेकिन जीविका भी चलानी थी तो नौकरी भी कर रहा था। आप कल्पना करिए कि मानसिक स्थिति क्या रहती होगी घर में
परिवार भी देखना है, और एक डर भी लगा होता था, हमेशा ये डर लगा होता था कि अगर अब मुझे कुछ हो गया या और जो हमारे गार्जियन है अगर वो ना रहे तो अब फिर क्या होगा, क्योंकि ऐसी खूब बड़ी घटनाएं हम लोग देख चुके थे। हमेशा डर लगा रहता था। उन्नीस फरवरी 2019 को मुझे दिन याद है, मैं उस समय लखनऊ में एक्वासॉफ्ट कारों में जॉब करता था। 19 फरवरी 2019 को मुझे सीएमडी के बारे में पता चला। मैं कानपुर में नहीं रहता था उस समय, और कानपुर से शुरुआत हुई। मैं वापस आया, सीएमडी का मैंने पूरा प्लान देखा, और जिस चीज की तलाश थी, वो कहते हैं ना कि जिस चीज को आप पूरे दिल से चाहिए तो भगवान को मजबूर होना पड़ता है आपको वो चीज दिलाने में। और मेरी तलाश जो 10 साल की उम्र से थी, उसी समय ये लगता था कि मेरे बाद क्या। 2019 को वो पूरी हुई। कैसे पूरी हुई? जब मैंने सीएमडी का पूरा प्लान देखा तो उसमें एक पद था डायमंड का, कि आप काम करें तो भी आए, ना करें तो भी आए, रहे तो भी आए, ना रहे तो भी आए, मतलब सिर्फ आने आने का है। उस दिन मैंने ठान लिया, क्योंकि वो एक बात दिल में लग गई थी कि परिवार सिक्योर कैसे होगा, सुरक्षित कैसे होगा। कुछ लोग कहते हैं सरकारी नौकरी कर लीजिए परिवार सुरक्षित हो जाएगा। अरे सर, सरकार ने तो पेंशन भी बंद कर दी है, हमारे न रहने पे तो पेंशन भी नहीं आएगा घर में, तो परिवार सिक्योर कहां होगा। उस दिन मैंने कसम खाई कि मुझे इस डायमंड शिप को पाना ही है। लखनऊ की जॉब छोड़ करके फिर मैं कानपुर में आया, क्योंकि परिवार चलाने की भी जिम्मेदारी थी, तो नौकरी करना जरूरी था। कानपुर में मैंने 15,000 की जॉब की, वहां से शुरू हुआ, और धीरे धीरे सिस्टम को हम आगे बढ़ाते गए। पहले सुपरवाइजर हुए, फिर ग्रुप लीडर हुए, फिर टीम लीडर हुए। जिस दिन मेरी पहली चेक आई थी, पहली चेक मुझे याद है 425 रुपए की पहली चेक आई थी, सारा कुछ टीडीएस और एडमिट काट करके। उस दिन इतनी खुशी हुई थी कि शायद इतनी खुशी आज डायमंड बनने में भी नहीं हो रही है। खुशी इसलिए हुई थी कि जैसे ये 425 रुपए आए हैं जिस काम से, उसी काम से कल को 4 लाख रुपए भी आएंगे, और आज वो दिन कि वो आने लगा। बाकी धीरे धीरे करते हुए, अच्छा ये अकेले नहीं हुआ, अकेले हिमांशु पांडे ने नहीं किया। मेरे साथ आज की डेट में अगर मैं ना भी रहूं, अगर मैं अब ना भी रहूं इस दुनिया में, तो भी मुझे मालूम है कि एक बाप के तरीके से, एक पिता के तरीके से सेम डे हमेशा मेरे परिवार के साथ है। मैं आज इस बात को बड़े गर्व से कह सकता हूं, और इसीलिए मैं चाहूंगा कि सेम डे के लिए एक जबरदस्त क्लैपिंग करिएगा कि मुझे इस बात से टेंशन फ्री करेंगे। आज से मैं फ्री हुआ हूं और कुछ भी सोच सकता हूं बिकॉज ऑफ सेम डे। मुझे अब परिवार की टेंशन नहीं है कि पैसा कहां से आएगा, क्योंकि सेम डे है। और सेम डे में हिमांशु पांडे अकेले नहीं, आज की डेट में मेरी टीम 6,800 लोगों की हो गई है। तो मैं अब अकेले अपने सपने नहीं पूरे करूंगा, मेरे साथ मेरे सपने पूरे करने के लिए 6,800 लोगों की भीड़ है। और मजेदार बात तो ये है सर कि वो अपने सपने पूरे कर रहे होंगे और ऑटोमेटिक मेरे भी सपने पूरे हो रहे होंगे। तो ये दिया है सर सेम डे में। बहुत ज्यादा तो कुछ नहीं है कहने के लिए, लेकिन मैं अपनी टीम के लिए 2 लाइन बोल करके बात को अपने समाप्त करूंगा। और वो लाइन मैं अक्सर बोलता हूं कि मुश्किलों से जो डरते हैं वो जलीले खार होते हैं, बदलते वक्त की तकदीर वही खुददार होते हैं। हजारों नावें डूबती हैं खुदाओं के भरोसे, मगर जो खुद चप्पू चलाते हैं वो अक्सर पार होते हैं, पार होते हैं, पार होते हैं।
अपनी वाणी को विराम दूंगा और मैं आप सब से अनुरोध करूंगा कि खूब ढेर सारा आशीर्वाद मुझे दें और आप सबके आशीर्वाद से ही मैं खूब आगे बढ़ूं। बहुत बहुत धन्यवाद।